हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का आप सभी पालन कर रहे होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं, जैसे नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, वो सभी आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले, जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए दो वर्ड हैं। कल हम लोगों ने दो वर्ड डिस्कस किए थे, एक था आउटब्रेक और एक था इल एफर्ट। तो आपको ये बताना है कि आउटब्रेक और इल एफर्ट का मीनिंग क्या होता है, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिंगिंग ऑन। ये क्या है? हमारी एक फ्रेजल वर्ब है। क्लिंगिंग ऑन का मतलब होता है किसी भी चीज से चिपके रहना, किसी भी चीज से सटे हुए रहना, किसी भी चीज को नहीं छोड़ना, गिव अप नहीं करना। तो क्लिंगिंग ऑन का मतलब क्या हो जाएगा? चिपके रहना किसी भी चीज से। अगर देखिए इसके कॉन्टेक्स्ट की हम लोग बात करें तो ये बात करना चाह रहे हैं जो पाकिस्तान में क्या हुआ है, अभी हमें पता है कि तख्ता पलट हुआ है वहाँ पे, जो मिलिट्री की वजह से या फिर जो अपोजिशन की वजह से क्या हुआ है, वहाँ पे जो उनके प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, उनको क्या है अपना रेजिग्नेशन देना पड़ा था और उनको अब वहाँ से प्राइम मिनिस्टर पद से हटा दिया गया है और उनकी जगह शहबाज शरीफ ने ले ली है। शहबाज शरीफ जो नवाज शरीफ के क्या है, भाई हैं, तो उन्होंने क्या कर लिया, उनकी जगह ले ली है शहबाज शरीफ ने। तो देखिए यहाँ बताना चाह रहे हैं क्लिंगिंग ऑन का मतलब क्या है। लेकिन इमरान खान क्या है, इमरान खान जो है वो अभी भी क्या है, अपनी कुर्सी से चिपके हुए हैं। वो चाहते हैं कि अभी भी मैं क्या करूंगा, इन सब चीज़ों के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करूंगा, मैं फिर से प्राइम मिनिस्टर बनने की कोशिश करूंगा। तो दैट मीन्स क्या है, उनका जो अभी भी मोटो है वो क्या है, अभी भी वो कुर्सी से हटना नहीं चाहते हैं, कुर्सी से वो अभी भी चिपके रहना चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का हमारा एडिटोरियल। इमरान खान शोड हिमसेल्फ, इमरान खान ने अपने आप को बताया है। शोड हिमसेल्फ का मतलब खुद को बताया है एज एन ऑटोक्रेट। देखिए ऑटोक्रेट का मतलब क्या होता है, एक रूलर जिसके पास अनलिमिटेड पावर्स हो, या फिर बोल सकते हैं एक मोनार्क। मोनार्क का मतलब होता है जैसे राजा जो वगैरह राजा जो होता था, वो राजा क्या करता था, उसी के पास सारी पावर होती थी। तो उसी तरह से क्या है ये काम करना चाह रहे हैं, यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि इमरान खान ने अपने आप को क्या बताया, एक ऑटोक्रेट बताया है, एक ऐसा इंसान जिसके पास अनलिमिटेड पावर्स हैं, जिसके पास पावर्स की कोई सीमा ही नहीं है। बाय अंडरमाइनिंग, अंडरमाइनिंग का मतलब कमजोर करके, किसको? डेमोक्रेटिक प्रोसेस को। दैट मीन्स लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है उसको कमजोर करके उन्होंने अपने आप को कैसा शो किया है कि मैं क्या हूं, एक ऑटोक्रेट हूं। ऑटोक्रेट का मतलब एक ऐसा रूलर हूं, एक ऐसा शासक हूं जिसके पास क्या है, अनलिमिटेड पावर्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आफ्टर अ वीक्स डिले, देखिए एक वीक के डिले के बाद, एंड ट्विस्ट एंड टर्न्स। ट्विस्ट एंड टर्न्स का मतलब क्या होता है, कभी इधर कभी उधर। दैट मीन्स क्या है, सिचुएशन जो है इधर उधर क्या हो रही थी, जैसे बोल सकते हैं कभी इधर जा रही थी कभी उधर जा रही थी। तो बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न के बाद शहबाज शरीफ हैज बीन वोटेड इन एज पाकिस्तान न्यू प्राइम मिनिस्टर। देखिए शहबाज शरीफ को क्या किया गया है, उनको उनको वोट किया गया है, उनके फेवर में वोट किया गया है और उनको क्या बना दिया गया है, पाकिस्तान का नया प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है एट दी नेशनल असेंबली। कहाँ पे? उनकी जो नेशनल असेंबली है वहाँ पे उनको नया प्राइम मिनिस्टर चुन लिया गया है। तो असेंबली नाउ, नेशनल हमारा एडजेक्टिव। मिस्टर शरीफ who won a majority of 174 votes in the 342 सीट असेंबली। देखिए असेंबली में टोटल कितनी सीट्स हैं, 342, और उसमें से 174 सीट्स किसको मिली हैं, मिस्टर शरीफ को मिली हैं, शहबाज शरीफ को मिली हैं, और वो मेजोरिटी के साथ क्या है, वहां पे पावर में आए हैं। देखिए हूं यहां पे यूज हो रहा है, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। हैज बीन मेड टू वेट फॉर डेज, और इनको देखिए काफी दिनों तक क्या करना पड़ा, इनको काफी दिनों तक वेट करना पड़ा था, ड्यू टू द अटेम्प्ट्स बाय प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। देखिए क्यों? क्योंकि अटेम्प्ट्स क्या कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो अपनी कुर्सी से क्या बने हुए थे, क्लिंग। क्लिंग का मतलब वो अपनी कुर्सी से चिपके हुए थे, वो अपनी कुर्सी को नहीं छोड़ना चाहते थे। तो उनके अटेम्प्ट्स की वजह से, उनके प्रयासों की वजह से क्या है, मिस्टर शहबाज शरीफ को काफी दिनों तक वेट करना पड़ा। नाउ आउटस्टेड, लेकिन अब उनको क्या कर दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है, उनको अपनी कुर्सी से हटा दिया गया है। टू एब्रोगेट द नो कॉन्फिडेंस मोशन प्रोसेस, देखिए उनको हटा दिया गया है, किस लिए? क्योंकि उन्होंने क्या किया था, खारिज किया था 2+V1। एब्रोगेट का मतलब खारिज करना, किसको? नो कॉन्फिडेंस मोशन प्रोसेस को। उन्होंने क्या किया था, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, जब उन्होंने रिजाइन दिया था, तो रिजाइन देने से पहले क्या किया था उन्होंने डेप्यूटी स्पीकर को बोला था, प्रेसिडेंट को बोला था कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन आप पास नहीं होने दें। तो इसी वजह से क्या कर दिया गया, अब उनको वहां से हटा दिया गया है। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, एक ऐसा मोशन या फिर एक ऐसा वोटिंग जहां पे क्या है, ये देखा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो एलिजिबल हैं या नहीं है। वाइल मिस्टर शरीफ एंड द अपोजिशन लेड बाय पाकिस्तान मुस्लिम लीग, देखिए मिस्टर शरीफ जो शहबाज शरीफ हैं और जो पूरी अपोजिशन है उनको कौन लीड करता है, लीड करती है उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। देखिए नवाज शरीफ की पार्टी है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पीएमएल, एंड द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। देखिए दो पार्टीज इनको लीड करती हैं, एक तो पीएमएल और पीपीए,
ट्रिपल पी। देखिए पाकिस्तान पीपल पार्टी, ये क्या करती हैं, दो पार्टी जो हैं वो लीड करती हैं किसको, पूरे अपोजिशन को और मिस्टर शरीफ को। सबमिटेड अ नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑन मार्च 8। इन्होंने ही क्या किया था, इन दोनों पार्टीज ने मिलके और इनके लीडर्स ने मिलके क्या किया था, नो कॉन्फिडेंस मोशन सबमिट किया था, जमा करवाया था कब, मार्च 8 को। द डिबेट वॉज ओनली शेड्यूल्ड ऑन अप्रैल 3 बाय असद कैसर। देखिए लेकिन जो डिबेट है, इसके ऊपर जो बहस है, डिबेट का मतलब जो बहस है, वो शेड्यूल की गई थी कब, अप्रैल 3 को। इन्होंने जमा तो करा दिया था कब, मार्च 8 को, लेकिन क्या है लगभग 20-22-25 दिन बाद क्या है, इसके ऊपर एक डिबेट हुई, इसके ऊपर बहस हुई एक, और जो किसने लीड की थी उस डिबेट को, किसने शेड्यूल किया था, असद कैसर ने। द नेशनल असेंबली स्पीकर फ्रॉम मिस्टर खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी। और ये कौन है, ये असेंबली के स्पीकर हैं और किसकी पार्टी से हैं, ये मिस्टर खान की, मिस्टर इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी से हैं, पीटीआई पार्टी से हैं, और ये क्या है, असेंबली के स्पीकर हैं। सॉरी। इन द असेंबली, और असेंबली में मिस्टर कैजर्स डेप्यूटी रिजेक्टेड द एनसीएम ओवर एलिगेशंस। देखिए और क्या है, इनके जो डेप्यूटी हैं असेंबली में, जो सभा में क्या है, इनके जो डेप्यूटी हैं उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, खारिज कर दिया था किसको, सॉरी, एनसीएम का मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन को, ओवर एलिगेशंस। और वो भी किस वजह से, क्यों, क्योंकि आरोप लगाए गए थे किसके, ऑफ अ फॉरेन कॉन्स्पिरेसी, कि ये क्या है, फॉरेन मतलब फॉरेन लीडर्स की या फॉरेन कंट्रीज की क्या है, हमारे अगेंस्ट चाल है। इस वजह से क्या कर दिया था इन्होंने, नो कॉन्फिडेंस मोशन को खारिज कर दिया था। किसने, जो मिस्टर कैसर के क्या है, इनके डेप्यूटी जो हैं, असेंबली स्पीकर के डेप्यूटी हैं, उन्होंने क्या कर दिया था, उसको खारिज कर दिया था, नो कॉन्फिडेंस मोशन को, विच वॉज फॉलोड बाय मिस्टर खान रिजाइनिंग। और उसके जस्ट बाद क्या कर दिया था, मिस्टर खान ने अपने पद से, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से उन्होंने त्याग कर दिया था, रिजाइन कर दिया था। आस्किंग द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द असेंबली एंड कॉलिंग फॉर इलेक्शंस। और उन्होंने ही क्या कहा था, प्रेसिडेंट को कहा था कि आप डिसॉल्व कर दें, डिसॉल्व का मतलब भंग कर दें, आप किसको, बंद कर दें किसको, असेंबली को, या भंग बोल सकते हैं हम लोग, कि आप भंग कर दें किसको, असेंबली को भंग कर दें, और आप क्या करें, दोबारा से इलेक्शंस की वहां पे डिमांड करें, दोबारा से इलेक्शंस की आप बोल दें। किसको बोला था उन्होंने, प्रेसिडेंट को बोला था। किसने, मिस्टर इमरान खान ने। दैट मींस मिस्टर इमरान खान क्या है, वहां पे पूरी तरह से क्या है, अपने आप को उस प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से अभी भी उन्होंने क्लिंग किया हुआ था, अपने आप को चिपकाए हुए था, वो हटना नहीं चाहते थे। लेकिन क्या है, उनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं हो जाए, इसलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया और फिर से प्रेसिडेंट को बोल दिया कि आप क्या कर रहे हैं, दोबारा से इलेक्शन की मांग करें। द सुप्रीम कोर्ट स्टेप्ड इन टू एंड द कैस्केडिंग क्राइसिस। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट को बीच में कूदना पड़ा। स्टेप्ड इन का मतलब सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा, किस लिए, 2+V1 आ गया इन्फिनिटिव, एंड करने के लिए, खत्म करने के लिए। कैस्केडिंग क्राइसिस, कैस्केडिंग का मतलब क्या है, एक के बाद एक जुड़ते रहना। तो दैट मींस क्या है, एक क्राइसिस खत्म नहीं होता है, दूसरा जुड़ जाता है, दूसरा खत्म नहीं होता है, तीसरा जुड़ जाता है, तीसरा खत्म नहीं होता है, चौथा जुड़ जाता है। तो ये क्राइसिस को खत्म करने के लिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट को बीच में अब आना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को बीच में कूदना पड़ा। क्राइसिस नाउन, कैस्केडिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड रिवर्स्ड द स्पीकर्स एक्शन। और जो स्पीकर जो है वहां के, उनके नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं, उसके जो उन्होंने एक्शन, जो उन्होंने काम किए थे, उसको उन्होंने रिवर्स कर दिया। किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होके ही रहेगा। सॉरी। और देखिए उन्होंने क्या कर दिया, जो नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं, उन्होंने जो काम किए थे उसको उन्होंने रिवर्स कर दिया, उसको उल्टा कर दिया। किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। इवन व्हेन द असेंबली वाज रिकन्वीन्ड ऑन अप्रैल 9। और देखिए जब असेंबली को दोबारा से रिकन्वीन का मतलब बुलाया गया, दोबारा से मीटिंग बुलाई गई, कब, अप्रैल 9 को, अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स फ्रॉम द कोर्ट। और कोर्ट ने क्या दिए, काफी गंभीर ऑर्डर्स दिए, स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए कि सबको आना ही आना है। कोर्ट ने ऐसा बोला कि आप सभी आएंगे और कोर्ट जो इसकी मर्यादा है असेंबली की वो बनाए रखेंगे। द स्पीकर अलाउड अ डिबेट ऑन द फॉरेन कॉन्स्पिरेसी एंगल टू ड्रैग ऑन फॉर आवर्स। और जो उनके स्पीकर हैं, देखिए कोर्ट ने तो क्या बोला था, कोर्ट ने बोला असेंबली को फिर से बुलाया गया कोर्ट के ऑर्डर्स के थ्रू। कोर्ट ने ऑर्डर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि असेंबली फिर से क्या की जाएगी, क्यों, क्योंकि एक प्रेसिडेंट ने क्या कर दिया था, उसको डिसॉल्व कर दिया था, भंग कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि फिर से असेंबली बुलाई जाएगी, और उन्होंने क्या दिया, स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए कि इस तरह की चीजें नहीं होंगी। लेकिन जो वहां के फिर से जो असेंबली के स्पीकर हैं, जो किसके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मिस्टर खान की पार्टी के जो है असेंबली स्पीकर, असद कैसर, जिनको अभी असद कैसर, जिनका अभी हमने देखा, अभी ऊपर नाम देखा जिनका, तो देखिए उन्होंने क्या कर दिया, फिर से एक डिबेट छेड़ने के लिए उन्होंने फिर से उनको अलाउ कर दिया, और फिर से एक डिबेट छिड़ गई कि वहां पे क्या है, फॉरेन कॉन्स्पिरेसी एंगल के बारे में फिर से एक वहां पे बहस छिड़ गई। देखिए कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि इस तरह की चीजें ना हो, लेकिन फिर से क्या है, उनके स्पीकर ने इन सब चीजों को अलाउ कर दिया, और फिर से क्या है वहां पे कि यही चलने लग गया कि फॉरेन लीडर्स ने हमारे लीडर्स के साथ मिलकर क्या करिए, चाल खेली है तो हमें इस पद से हटाने के लिए, टू ड्रैग ऑन फॉर आवर्स। और ये जो बहस है, जो डिबेट है, वो क्या है, घंटों तक वहां पे चलती रही। Before the vote to oust Mr. Khan was finally allowed just short of midnight on Saturday. और क्या है,
देखिए किससे पहले जब वोट किया गया किसको आउट्स का मतलब हटाने के लिए 2+V1 मिस्टर खान को क्या है हटाने के लिए अपने पद से हटाने के लिए वो क्या है जस्ट कुछ मोमेंट पहले ही कब जस्ट शॉर्ट ऑफ मिडनाइट मिडनाइट का मतलब आधी रात जो हो गई थी आधी रात से जस्ट पहले क्या किया गया वहां पे वोटिंग की गई और मिस्टर खान को क्या है अपने पद से हटा दिया गया कब हुई ये वोटिंग सैटरडे को हुई देखिए असेंबली फिर से वहां पे चलने लग गई और असेंबली में फिर से डिबेट छिड़ गई लेकिन क्या है मध्य रात्रि से पहले मिडनाइट से पहले क्या है वहां पे फिर से वोटिंग हुई जस्ट शॉर्ट का मतलब उससे जस्ट पहले वहां पे वोटिंग हुई और क्या हुआ मिस्टर खान को अपने पद से सैटरडे को हटा दिया गया द रूलिंग पीटीआई सीम्ड अनविलिंग टू गिव अप पावर लेकिन जो रूलिंग पीटीआई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी है सीम्ड का मतलब ऐसा दिख रहा था कि वो क्या है अनविलिंग अनविलिंग का मतलब अनिच्छुक हैं किस लिए गिव अप करने के लिए छोड़ने के लिए क्या पावर को छोड़ने के लिए इसीलिए क्या लिखा हुआ है इसकी हेडिंग क्लिंगिंग ऑन दैट मींस वो बने रहना चाहते हैं वो पावर को नहीं छोड़ना चाहते हैं तो देखिए 2+V1 आ गया अगेन इन्फिनेटिव एंड इवन प्रपोज्ड इट्स ओन कैंडिडेट देखिए और उन्होंने क्या कर दिया कि वो देखिए प्राइम मिनिस्टर को तो क्या कर दिया वहां से बर्खास्त कर दिया लेकिन उन्होंने क्या कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो तहरीक इंसाफ पार्टी है उन्होंने क्या कर दिया अपने ही कैंडिडेट को बता दिया कि हमारा ही कैंडिडेट क्या करेगा वो बस प्राइम मिनिस्टर के लिए अब यहाँ पे चुनाव लड़ेगा कौन है वो कैंडिडेट देखिए फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी देखिए उन्हीं के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी उन्होंने ऐसा बोला कि अब प्राइम मिनिस्टर के लिए ये दावेदार होंगे बिफोर रिजाइनिंग फ्रॉम द असेंबली en masse before Mr. Sharif was elected Mr. Khan देखिए उससे पहले en masse देखिए यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं कि उनके रिजाइन करने से पहले ही किसके मिस्टर फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने क्या कर दिया जैसे ही मिस्टर खान ने क्या किया था रिजाइन किया था उससे जस्ट पहले ही क्या किया था वहां पे मिस्टर शरीफ को जब इलेक्ट किया गया था उससे पहले ही क्या कर दिया गया था इन्होंने फिर से अनाउंस कर दिया कि हमारे ही क्या होंगे जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो हमारी तरफ से क्या लड़ेंगे फिर से चुनाव लड़ेंगे देखिए और एनमास का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे एक साथ इन्होंने क्या बोला था पूरे एक साथ टुगेदर एनमास का मतलब हो जाएगा टुगेदर तो ये साथ में इन्होंने क्या बोला था कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी जो हैं मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मिस्टर खान की तरफ जो मेंबर्स थे उन्होंने एक साथ बोला था कि क्या है हमारी तरफ से कौन लड़ेगा शाह महमूद कुरैशी लड़ेंगे कब जब मिस्टर शरीफ को इलेक्ट किया गया था उससे जस्ट पहले मिस्टर खान हु कंटिन्यूज टू एलिज हिज आउस्टर वाज द आउटकम ऑफ एन इंटरनेशनल रेजिम चेंज कॉन्स्पिरेसी देखिए मिस्टर खान जो क्या कर रहे हैं बार बार लगे हुए हैं और एलिज का मतलब आरोप लगा रहे हैं 2+V1 इन्फिनेटिव देखिए आरोप लगा रहे हैं कि उनका जो आउस्टर है उनको जो बर्खास्त किया गया है वाज द आउटकम ये सब किस वजह से हुआ है देखिए आउटकम मतलब ये रिजल्ट किस वजह से आया है ऑफ एन इंटरनेशनल रेजिम चेंज कॉन्स्पिरेसी देखिए ये किस वजह से हुआ है क्योंकि राष्ट्रीय लेवल पे क्या हो रहे हैं जो रेजिम चेंज हुआ है दैट मींस ये बात करना चाह रहे हैं यूएस की क्यों क्योंकि यूएस में डोनाल्ड ट्रंप को वहां से हटा दिया गया और जो बाइडेन क्या है वहां के प्रेसिडेंट बने हैं तो ये बात करना चाह रहे हैं कि जैसे ही वहां पे जो बाइडेन प्रेसिडेंट बने हैं उन्होंने हमारे अगेंस्ट क्या है चाल चलना स्टार्ट कर दिया है तो अंतरराष्ट्रीय क्या है लेवल पे जब वहां पे रेजिम चेंज हुआ है ग्रुप चेंज हुआ है पावर चेंज हुई है तो उन्होंने ये क्या करी है हमारे अगेंस्ट चाल चली और हमें वहां से पावर में हटाने के लिए उन्होंने पूरा अपना दमखम लगा दिया है हैज वॉट टू नाउ टेक हिज बैटल टू द पीपल और अब उन्होंने शपथ ली है किसने मिस्टर खान ने शपथ ली है उन्होंने कि अब मैं क्या हूं शपथ लेता हूं कि मैं अपना जो बैटल है अपना जो युद्ध है वो कहां तक लोगों तक ले जाऊंगा और लोग ही क्या करेंगे इस चीज का निर्णय करेंगे कि गलत कौन है एंड इज लाइकली टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ द असेंबलीज टेन्योर और अब देखिए हो सकता है इज लाइकली का मतलब संभवतया वो क्या करेंगे स्पेंड करेंगे मतलब अपना जो बाकी का बचा हुआ क्या है टेन्योर टेन्योर का मतलब जो कार्यकाल जो बचा हुआ है वो कहां पे स्पेंड करेंगे असेंबली में स्पेंड करेंगे वो और लोगों को क्या करेंगे गैदर करने के लिए कोशिश करेंगे लोगों को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करेंगे ड्यू टू एंड इन अगस्त 2023 देखिए और इनका जो कार्यकाल है वो कब खत्म होना था अगस्त 2023 देखिए एक साल और बचा हुआ था लगभग एक डेढ़ साल बचा हुआ था उससे पहले क्या है उनको पावर से वहां पे हटा दिया गया है इन अ पॉलिटिकल कैंपेन अगेंस्ट मिस्टर शरीफ और देखिए उन्होंने क्या बोला कि मैं लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाऊंगा और अपना जो कार्यकाल है वो जारी रखूंगा असेंबली में और अपने जो पॉलिटिकल कैंपेन है जो राजनीतिक कैंपेन है उसको जारी रखूंगा किसके अगेंस्ट मिस्टर शरीफ के अगेंस्ट जो अभी नए प्राइम मिनिस्टर वहां पे बने हैं उनके अगेंस्ट मिस्टर खान्स डिफीट मार्क्स द फर्स्ट टाइम अ कॉन्फिडेंस वोट हैज गॉन अगेंस्ट अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर देखिए जो मिस्टर खान की क्या हुई है हार वहां पे हुई है पहली बार ऐसा हुआ है मार्क्स का मतलब पहली बार वहां पे ऐसा हुआ है मार्क्स फर्स्ट टाइम का मतलब पहली बार ऐसी चीज हमें देखने को मिली है कि एक जो कॉन्फिडेंस वोट है नो कॉन्फिडेंस जो मोशन वाला वोट है वो किसी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की क्या गया है अगेंस्ट में गया है दैट मींस आज तक वहां पे ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई भी पाकिस्तान का वहां पे प्राइम मिनिस्टर रहा हो और उनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित किया गया हो या नो कॉन्फिडेंस मोशन को वहां पे उसको पूरी तरह से क्या कर दिया गया हो पास कर दिया गया हो लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भी एक पाकिस्तान का जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है सिटिंग का मतलब जो पावर में है उस प्राइम मिनिस्टर को क्या है नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू हटाया गया है
However, फिर भी द आउस्टर ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर मिड टेन्योर इज नॉट न्यू इन अ कंट्री। देखिए, लेकिन क्या है, फिर भी एक प्राइम मिनिस्टर को बर्खास्त करना, वो भी कब, अपने कार्यकाल के बीच में, ये पाकिस्तान में बिल्कुल भी नया नहीं है। इस तरह की चीजें क्या हैं, इस तरह की चीजें हमेशा पाकिस्तान में 1947 से होती आ रही है। वहां पे एक भी प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं है जो 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा कर सका हो। उनको मिड टेन्योर में ही, उनके उनके क्या है, कार्यकाल के बीच में ही क्या है, उनको पावर से हटा दिया जाता है। दैट हैज ऑफन सीन द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट प्रिवेल ओवर एनी प्राइम मिनिस्टर हु चैलेंजेस इट्स पावर। अब देखिए, ये चीजें इसलिए होती है क्यों, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर वहां पे क्या है, पाकिस्तान में ये चीजें नई नहीं है कि उसके क्या है, कार्यकाल चल रहा है और कार्यकाल के बीच में ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया जाए। और देखिए, ये सारी चीजें क्या है, हम बहुत बार देख चुके हैं। क्यों? क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है, जो वहां की क्या है, आर्म्ड फोर्सेस जो हैं, वो प्रिवेल करती हैं। प्रिवेल का मतलब अपने आप का, उनको जैसे बोल सकते हैं हम लोग, इनका वर्चस्व वहां पे बना रहता है। किसके ऊपर? ओवर एनी प्राइम मिनिस्टर। कोई भी प्राइम मिनिस्टर बने, उसके ऊपर किसका वर्चस्व रहता है? वहां की मिलिट्री का। और जो भी उनकी चैलेंज करता है, जो भी उनको पावर को चैलेंज करता है, किसको? मिलिट्री की पावर को चैलेंज करता है, उसको क्या है, वहां से वो बीच बीच कार्यकाल में ही वो उसको हटा देते हैं। दैट मीन्स पाकिस्तान में कौन कंट्रोल करता है पूरी तरह से पावर को? मिलिट्री कंट्रोल करती है। और मिलिट्री के साथ जिसके रिलेशंस अच्छे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर वहां पे काफी सालों तक टिक जाता है। लेकिन जैसे मिलिट्री के साथ रिलेशंस खराब हो जाते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर को क्या कर देते हैं, वहां से वो हटा देते हैं। और यही क्या रही है पाकिस्तान की वहां पे हिस्ट्री भी रही है। जिस तरह से क्या है, पाकिस्तान जो मिलिट्री ने क्या वहां पे अभी नया जो रिक्रूट किया था, किसको? आईएसआई के जो चीफ है, उनको रिक्रूट किया था मिलिट्री ने। तो इस वजह से ही क्या है, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर खान, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर जो है, और मिलिट्री के बीच में क्या है, इनके बीच में तनाव आ गया था। इसी वजह से क्या है, मिलिट्री ने वहां पे इनको पावर से हटा दिया। इन दिस केस, और इस केस में, द आर्मी टुक नो ओवर्ट एक्शन। ओवर्ट का मतलब डायरेक्ट एक्शन। देखिए, आर्मी ने क्या है, कोई भी डायरेक्ट एक्शन इसमें नहीं लिया। एक्शन नाउन, ओवर्ट हमारा एडजेक्टिव, कि आर्मी ने कोई भी डायरेक्ट एक्शन नहीं लिया, लेकिन इनडायरेक्टली क्या है, उन्होंने उनका इन्वॉल्वमेंट वहां पे जाहिर था। बट इट इज क्लियर, लेकिन ये स्पष्ट है, दैट द स्ट्रेन बिटवीन इस्लामाबाद एंड द रावलपिंडी वॉज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। देखिए, लेकिन जो स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब तनाव, जो फोर्स, जो किसको जुड़े हुए हैं, इस्लामाबाद को और रावलपिंडी को। ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे, आर्म्ड फोर्सेस को और पॉलिटिक्स की बात करना चाह रहे हैं ये, कि जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी को जो जोड़े हुए हैं, स्ट्रेन का मतलब जो तनाव, जो फोर्स जोड़े हुए हैं, वाज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये क्या है, काफी महत्वपूर्ण फैक्टर था। वंस द अपोजिशन डिसाइडेड टू पुश मिस्टर खान आउट। जब अपोजिशन ने क्या किया, डिसाइड किया, निश्चय किया था कि हम क्या करेंगे, मिस्टर खान को हटा देंगे, मिस्टर खान को अपनी पावर से हटा देंगे। पुश आउट का मतलब उनको धक्का देके हटा देना या फिर उनको पावर से हटा देना। तो देखिए, ये बात करना चाह रहे हैं कि अगर देखिए मिस्टर खान किसके साथ रिलेशंस बनाए रखते हैं, आर्मी के साथ, तो हो सकता था कि अपोजिशन ने जब डिसाइड किया था कि हम मिस्टर खान को पावर से हटा देंगे, तो शायद वो इतना ईजिली उनको पावर से नहीं हटा पाते। द पीटीआई's डेंजरस फ्लर्टेशन। देखिए, फ्लर्टेशन का मतलब बात करना चाह रहे हैं मजाक। जो पीटीआई ने क्या किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया है, जो खतरनाक क्या किया है, एक तरह से मजाक किया है, फ्लर्ट किया है विद रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। देखिए, किसके साथ? धर्म के जो कट्टरवाद है, फंडामेंटलिज्म का मतलब धर्म के बेसिस पे जो कट्टरवाद है, इसी ने क्या किया है, डिड नॉट हेल्प मिस्टर खान। और इन्हीं सब चीजों ने क्या की है, मिस्टर खान की हेल्प नहीं की है। लोग क्या है, मिस्टर खान को पहचान गए थे कि क्या कर रहे हैं, ये हमारे साथ खेल खेल रहे हैं, ये हमारे साथ एक मजाक कर रहे हैं, धर्म के बेसिस पे हमारे साथ क्या कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। इसीलिए क्या है, मिस्टर खान को वहां से पावर से हटा दिया गया। इसलिए लोग भी वहां के उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। नॉर कुड ही रिलाई ऑन हिज रेबल राउजिंग स्ट्रीट प्रोटेस्ट टू सेव हिम। ना ही वो रिलाई कर सकते हैं, निर्भर कर सकते हैं किसके ऊपर? रेबल राउजिंग भी बोल सकते हैं इसको। देखिए, इसमें एक और वर्ड इसका और है, डेमागॉज, जिसको हम बोल सकते हैं। तो रेबल राउजिंग भी बोल सकते हैं, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, डेमागॉज। और डेमागॉज का मतलब भी क्या होता है, जो देखिए लोगों को बुला बुला के अपनी तरफ मिलाना और अपनी तरफ क्या करना, उनको सपोर्ट करवाना कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं क्या है, इनके अगेंस्ट लड़ रहा हूं। तो लोगों को क्या अपनी तरफ बुला के सपोर्ट करवाना। तो क्या है ये डेमागॉज, GO, ध्यान रखिए यहाँ पे, GOGUE, GOGUE, डेमागॉज। देखिए, तो क्या है, रेबल राउजिंग और डेमागॉज क्या है यहाँ पे, क्या है, हमारे सिनोनिम्स हैं। तो रेबल राउजिंग का मतलब क्या होता है, लोगों को बुला बुला के क्या अपनी तरफ करना, कि आप मेरे को सपोर्ट कीजिए। तो उनका क्या, रेबल राउजिंग जो स्ट्रीट प्रोटेस्ट है, जहां पे लोगों को क्या कर रहे थे, वो अपनी तरफ बुला के बता रहे थे, उन्होंने क्या किए थे, प्रोटेस्ट किए थे, काफी ज्यादा उन्होंने वहां पे प्रोटेस्ट किए थे। और ये सब चीजें भी क्या है, उनको अब नहीं बचा पाई हैं। ना तो क्या उनका जो धर्म के बेसिस पे क्या है, कट्टरवाद है, वो उनको नहीं बचा पाया, और उन्होंने लोगों को अपनी तरफ मिलाने की जो कोशिश की है, वो भी उनको नहीं बचा पाई है। स्पेशली आफ्टर, वो भी कब, ही वॉज अनेबल टू प्रूव चार्जेस दैट हिज अपोनेंट्स एक्टेड एज एजेंट्स ऑफ द यूएस इन बोथ द असेंबली एंड इन द कोर्ट। और वो भी क्यों हुआ, देखिए लोगों ने क्यों सपोर्ट नहीं किया, क्यों? क्योंकि वो क्या है, अयोग्य साबित हुए और प्रूव नहीं कर पाए, सिद्ध नहीं कर पाए, 2+V1 इन्फिनेटिव। उनके अगेंस्ट जो चार्जेस लगे थे, उनके अगेंस्ट जो क्या लगे थे, ब्लेम लगे थे, उनके अपोनेंट्स ने क्या ब्लेम लगाया था, कि वो क्या है, एक यूएस के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। क्या ब्लेम लगाया था अपोनेंट्स ने मिस्टर खान के ऊपर, कि आप यूएस के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। कहां पे, असेंबली में भी और कोर्ट में भी उनके अगेंस्ट आरोप लगाया था, और वो इस आरोप को क्या है, वो उसको खारिज नहीं कर पाए, उसको सिद्ध
नहीं कर पाए कि ये आरोप मेरे अगेंस्ट गलत हैं। इसी वजह से क्या है, लोगों में भी वहां पे गुस्सा था और लोगों ने भी उनको सपोर्ट नहीं किया। देयर आर लेसन्स, देखिए और कुछ क्या है, पार्ट जरूर है फॉर पाकिस्तान नेबरहुड एज वेल एज फ्रॉम द आउटकम ऑफ मिस्टर खान्स ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स। देखिए अब यहाँ पे क्या है, कुछ लेसन्स, कुछ पार्ट सीखने के लिए हैं। किसके लिए? पाकिस्तान के जो नेबर्स हैं, दैट मीन सभी के लिए, हमारे लिए भी और सभी के लिए क्या है, यहाँ पे हम कुछ पार्ट सीख सकते हैं। और किसके लिए भी? एज वेल फ्रॉम द आउटकम ऑफ मिस्टर खान्स ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स। और मिस्टर खान ने जिस तरह की क्या की थी, पॉलिटिक्स की थी, ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स का मतलब जिस तरह की पॉलिटिक्स की थी, उनसे भी क्या है, जो रिजल्ट्स निकल रहे हैं उनसे भी क्या है, हमें पार्ट सीखने की जरूरत है, कुछ लेसन्स हमें सीखने की जरूरत है। किससे? एक तो पाकिस्तान के नेबर्स को क्या है, सभी को पार्ट सीखने की जरूरत है, कुछ लेसन सीखने की जरूरत है। और मिस्टर खान ने जिस तरह से अपनी पॉलिटिक्स को चलाया, अपनी राजनीति को चलाया, उसके रिजल्ट्स जो आए, रिजल्ट्स का मतलब उनको हटा दिया गया है, लोगों ने भी सपोर्ट नहीं किया है, तो इससे भी क्या है, हमें पार्ट सीखने की जरूरत है। अब देखिए कौन कौन सी चीजें हैं जिससे हमें पार्ट सीखने की जरूरत है। पोलराइजिंग द पॉलिटी, हम क्या कर रहे हैं, पॉलिटिक्स को पोलराइज कर देते हैं। पोलराइज का मतलब बंटवारा कर देते हैं धर्म के बेसिस पे, क्या कुछ पार्टी जिसको सपोर्ट करेंगी, कुछ इसको सपोर्ट करेंगी। तो ये चीजें भी क्या है, हर जगह कॉमन है। तो ये चीजें क्या है, एक लीडर के लिए क्या है, बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसीलिए क्या है, ये बोलना चाह रहे हैं कि कुछ लेसन जो है वो हर किसी को सीखने चाहिए यहाँ से। पोलराइजिंग द पॉलिटी का मतलब पॉलिटिक्स को क्या कर देना, पोलराइज कर देना, बंटवारा कर देना लोगों के बीच में। एंड एन अनविलिंगनेस टू वर्क बाय द कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब जो क्या है, लोगों ने आपको क्या किया है, वोट करके। कंसेंसस का मतलब लोगों ने वोट करके क्या किया, आपको पावर में बिठाया है, तो आप क्या कर रहे हैं, पावर में आने के बावजूद भी क्या है, अपनी अनिच्छा जाहिर कर रहे हैं। आप अनिच्छुक हैं, किस लिए? काम करने के लिए। दैट मीन्स लोगों ने आपको जो जिम्मेदारी दी है, आप उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। 2+V1 आ गया अगेन इन्फिनेटिव। अनविलिंग क्या है, अनविलिंगनेस का मतलब अनिच्छुकता। एंड ब्लेमिंग एक्सटर्नल फोर्सेज फॉर डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स। और क्या है, जो घर की जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स नाउन, डोमेस्टिक हमारा एडजेक्टिव, जो घरेलू प्रॉब्लम्स हैं उनको आप किसके ऊपर ब्लेम कर देते हैं, बाहर की फोर्सेस के ऊपर। जैसा इमरान खान ने किया कि इसमें किसका हाथ है, यूएस का हाथ है मुझे हटाने में। तो हम क्या करते हैं, बाहर की फोर्सेस को ब्लेम करने लग जाते हैं कि ये इसने काम किया, ये इस कंट्री ने, इस वजह से क्या है, हम काम नहीं कर पा रहे हैं। तो फोर्सेस नाउन, एक्सटर्नल हमारा एडजेक्टिव। आर दी हॉलमार्क ऑफ ऑटोक्रेट्स। ये किसके हॉलमार्क्स हैं? हॉलमार्क्स का मतलब क्या है, एक ये किसकी पहचान है, ये ऑटोक्रेट की पहचान है। ऑटोक्रेट का मतलब एक मोनार्क, एक राजा जो क्या है, बिल्कुल काम नहीं करना चाहता है जो ये चाहता है कि सारी पावर जो है वो मेरे ही हाथ में बनी रहे। तो देखिए ये किसकी पहचान है, एक मोनार्क की, एक ऑटोक्रेट की पहचान है, जिसको लगता है कि मेरे हाथ में क्या है, अनलिमिटेड पावर्स हैं। नॉट डेमोक्रेट्स, ये डेमोक्रेट्स की पहचान नहीं है। क्या है, जो लोकतंत्र के बेसिस पे काम करते हैं लीडर्स, ये उनकी पहचान नहीं है। ये किसकी पहचान है, ऑटोक्रेट्स की पहचान है। जैसे तानाशाह जिसको हम लोग बोलते हैं, जो ये सोचते हैं कि हमारे हाथ में ही क्या रहे, सारी पावर रहे। हु नीड टू, अगेन हु आगे यहाँ पे देखिए, ये क्या है, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। हु नीड टू ऑफर दियर पीपल समथिंग मोर सब्सटेंशियल। और देखिए इन लोगों को क्या है, इनको ऑटोक्रेट्स बनने की जरूरत नहीं है, इनको डेमोक्रेट्स बनने की जरूरत है। और इनको क्या है, आवश्यकता है, क्या करें, ये अपने लोगों को ऑफर करें। ऑफर का मतलब दें, प्रदान कराएं, प्रोवाइड करवाएं। क्या, समथिंग मोर सब्सटेंशियल, क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ महत्वपूर्ण चीजें ये अपने लोगों को प्रोवाइड कराएं। देन डेमागोजरी, ना कि डेमागोजरी। डेमागोजरी का मतलब क्या है, देखिए डेमागोज से बना हुआ है, ना कि आप पब्लिक में क्या कर रहे हैं, पब्लिक क्या कर रहे हैं, पब्लिक को अपनी तरफ बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमें सपोर्ट करें। धर्म के बेसिस पे, अलग अलग चीजों के बेसिस पे आप क्या कर रहे हैं, उनको अपनी तरफ बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। कब? इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन का मतलब आप लंबे टाइम तक अगर आप सस्टेन करना चाहते हैं, पावर में बने रहना चाहते हैं, तो आप लोगों को क्या है, उनके उनके अकॉर्डिंग, उनके देखिए उनके हिसाब से क्या करें, आप उनको चीजें प्रोवाइड कराएं, ना कि क्या करें, आप उनको जस्ट धर्म के बेसिस पे बंटवारा कर दें उनका, और क्या करने लग जाएं, आप अनिच्छुकता अपनी जाहिर कर दें कि हम काम नहीं करना चाहते हैं। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, आप लोगों को फालतू के लिए आप अपने सपोर्ट में ना खड़ा करें, और क्या करें, लोगों को जो चीजें वाकई में उनको चाहिए, आप वो चीजें उनको प्रोवाइड कराएं। अगर आप क्या है, लॉन्ग रन, देखिए रन नाउन हो जाएगा, लॉन्ग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, लंबे टाइम तक अगर आप पावर में बने रहना चाहते हैं तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए एक बार इसको हम पूरा समअप कर लेते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पे बात करें तो क्लिंगिंग ऑन का मतलब मिस्टर खान जो है वो अभी भी पावर में बने रहना चाहते हैं वहाँ पे, और वो पावर को नहीं छोड़ना चाहते हैं। लेकिन क्या है, अपोजिशन की वजह से, आर्मी की वजह से क्या है, उनको पावर से वहाँ पे हटना पड़ा है। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या डिसाइड कर लिया, उन्होंने शपथ ले ली कि मैं क्या है, इनके अगेंस्ट खड़ा रहूंगा। किसके अगेंस्ट? जो मिस्टर शरीफ नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनके अगेंस्ट में पूरा जब तक अपना टेन्योर खत्म नहीं हो जाता, अपना कार्यकाल खत्म नहीं हो जाता, तब तक मैं इनके अगेंस्ट खड़ा रहूंगा और इनके अगेंस्ट में अपनी आवाज उठाता रहूंगा। लेकिन लोग क्या है, उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उनके जो उनके क्या था, जो काम करने का तरीका था, इस वजह से क्या है, लोग उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो पावर में वहां पे बने रहना चाहते हैं। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो समझ में आया होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना ना भूलें, इसको लाइक करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।